करूं सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरनी माही, मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। सभी पूज्य प्रेमियों को ओम ब्रह्म सत्यम, सभी को सादर प्रणाम। सभी शास्त्र और संत और प्रभु के भक्त ईश्वर को अनेक नामों से पुकारते हैं। शास्त्रों में ईश्वर के अनंत नामों का वर्णन किया गया है, जिसमें एक बड़ा सुंदर नाम प्रभु का आता है, जिसको सभी शास्त्र अनेक बार उस नाम का प्रयोग करते हैं, और वह प्यारा नाम जो प्रभु का कहलाता है वो नाम है पतित पावन। महाराज जी की वाणी देखें तो सैकड़ों वाणी में स्थानों पर इस पतित पावन प्रभु के संबोधन का प्रयोग किया गया है। कुछ अंश वाणी के दास आपकी सेवा में रख रहा है। अलग अलग स्थानों से जहाँ पर इस नाम का प्रयोग किया गया है, ये उस वाणी के अंश दास ने नोट किए हैं। प्रचंड माया का बेग सब नासो, पतित पावन घट में परगासो, तिसका नाम सब संकट नासी, पतित पावन सो आप अविनाशी, पतित पावन करुणा कर स्वामी, घट घट व्यापक अंतर्यामी, विपुता से नित जीव को राखे, पतित पावन गुनी अलापे, तू ही सर्व का संकट नासी, पतित पावन पुरख अविनाशी, बंधन काट जन करो निहाल, पतित पावन तू
नित्य कृपाल, पतित उद्धारी, प्रभु तेरा सतनाम, नित्य नित्य गावा, धर बिरत निष्काम। पतित पावन तू नाम धराई, अपने नाम की राख बढ़ियाई। भरम रूप संसार से प्रभु जी करो उद्धार, पतित पावन तेरो नाम है, हर जन करे पुकार। भरम रूप संसार से प्रभु जी करो उद्धार, पतित पावन तेरो नाम है, हर जन करे पुकार। ये दास ने कुछ अंश संगत की सेवा में रखे अनेक सैकड़ों स्थान पर इस पतित पावन प्रभु के नाम का संबोधन किया गया है। पतित पावन का अर्थ है, पतित अर्थात जो पापी पुरुष हैं, पावन उनको पवित्र करने वाला। प्रभु के नाम में ये गुण है कि जो बड़े बड़े पापी हैं वो भी पवित्र हो जाते हैं, जो बड़े अधम हैं उनका उद्धार हो जाता है, जो नीच हैं उनको ऊंच गति प्राप्त होती है। ये केवल प्रभु के नाम का गुण है। अब यदि संसार में हम देखें तो संसार में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है, ऐसा कोई भी कर्म नहीं है जो हमको पतित से पावन की ओर ले जाए। शास्त्रों में ये कहा गया कि ये गुण केवल प्रभु के नाम में है। अब बात ये समझना है कि ये दोनों बिल्कुल विपरीत गुण हैं, पतित और इधर पवित्र। तो प्रभु के नाम का ऐसा क्या महत्व है, ऐसा क्या होता है कि जो पापी भी यदि प्रेम से, श्रद्धा से, विश्वास से प्रभु का नाम ले तो वह पवित्रता की ओर चला जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझे कि पतित है कौन। पतित है कौन? संसार में हम देखते हैं कि जो लोग कुछ दुष्कर्म करते हैं, चोरी, जुआ, शराब पीना, हिंसा करना, रिश्वत लेना, बहुत से ऐसे कार्य हैं जिनको जो लोग इन कार्यों को करते हैं उनको समाज कहता है कि ये व्यक्ति पापी है। ये कार्य जब किए जाते हैं तो हमको ये दिखाई देते हैं, करने वाला व्यक्ति दिखाई देता है, उसके ये कार्य हमको दिखाई देते हैं और उससे हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये व्यक्ति के गलत कर्म करने वाला है, इसलिए उसको हम पापी की संज्ञा दे देते हैं। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से इस शब्द पर विचार करें तो हम ये पता चलेगा कि ये जो कार्य
हमारे सामने संपन्न हो रहा है, ये गलत कार्य जिसको दुष्कर्म कहते हैं, पाप कर्म कहते हैं, ये जो कार्य हमारे सामने संपन्न हो रहा है, वास्तव में इसकी शुरुआत कहीं और से हो चुकी होती है। प्रत्यक्ष रूप में हमको ये इस समय दिखाई दे रहा है, लेकिन इसकी शुरुआत कहीं और हो चुकी होती है। और यदि हम शास्त्रों को देखें, उनका अवलोकन करें और उस पर गंभीरता से विचार करें, तो जितने हमको ये पाप कर्म दिखाई देते हैं, ये हमारे शास्त्रों के अनुसार ये जीव के विकारों का परिणाम होते हैं। कोई भी हमको जो गलत कर्म दिखाई देता है, उसके पीछे जो हमारे अंदर ये विकार हैं, जिनको हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। आप किसी भी पाप कर्म को देखिए तो उसके पीछे कोई ना कोई ये विकार प्रधान होगा। यदि कोई व्यक्ति धन के कारण गलत काम करता है, रिश्वत लेता है, चोरी करता है या अनेक प्रकार से और गलत कार्यों के द्वारा वह धन उपार्जित करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर लोभ का विकार हमको प्रबल दिखाई देगा। इस प्रकार जितने भी हम कर्म हमको दिखाई देते हैं, गलत कर्म, पाप कर्म, उन कर्मों के पीछे कहीं ना कहीं अवश्य हमारे ये विकार खड़े होते हैं। तो कर्म तो हमको शरीर के द्वारा संसार में होते हुए दिखाई देता है, लेकिन ये जो विकार है, ये विकार कहाँ होते हैं? ये शास्त्रों में लिखा, ये मानसिक दोष कहे गए, इनको मानसिक विकार कहते हैं। शरीर के विकार अलग हैं, जिनको भौतिक रूप से हम जिनका इलाज करते हैं, शरीर में कोई विकार होता है, लेकिन ये मानसिक विकार है जो संसार के प्रत्येक जीव में ये पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं? ये संतों ने निर्णय दिया, रामायण में लिखा कि एह विद सकल जीव जग रोगी। संसार के सारे जीवों में इन 5 विकारों को देखा जाता है। और महाराज जी ने वाणी में आता है कि देह सागर विकार का जीव नित गोता खाए, मंगत बिन हरि सिमर ने 3 काल तपता है। ये जो देह है, यही विकारों का सागर है। तो अब समझ लीजिए, जब देह को हम अपना स्वरूप मानते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारे अंदर ये विकार अवश्य रूप से मौजूद होंगे। और जो हम पाप कर्म करते हुए दिखाई देते हैं, वह इन विकारों का ही एक ठोस रूप होता है जो हमारे सामने आता है। जब ये विकार प्रबल हो जाते हैं, तो वो कर्म रूप में सामने आते हैं, जिसको हम पाप कर्म की संज्ञा देते हैं। तो ये हमको समझना चाहिए कि संसार में प्रत्येक जीव इन विकारों से ग्रसित है, कोई इससे बचा नहीं, क्योंकि वाणी साफ कह रही है कि देह सागर विकार का। अब आप ये समझ लीजिए कि जब हम किसी सामने वाले व्यक्ति को पापी कहते हैं, अपना विकार हमको दिखाई नहीं देता। रामायण कह रही है कि एह विद सकल जीव जग रोगी। संसार के सभी प्राणी इन रोगों से ग्रसित हैं। अब बात ये आती है कि जब ये विकार है, तो परमात्मा का नाम केवल एक नाम ऐसा है, ईश्वर का नाम, जो केवल हमको इस पाप कर्म से बचा सकता है। ये बड़े रहस्य की बात है। ये बात समझनी है कि संसार में ऐसा कोई और वस्तु या ऐसा कोई कर्म नहीं है जो हमको इस पाप से बचा सके। संसार के हम बहुत कर्म करते हैं और अपने को हमें लगता है कि हम बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं,
लेकिन जो संसार की रचना है उसको भी आप देखें, शास्त्रों में ये साफ लिखा है, क्योंकि हम बड़े इस बात का अभिमान करते हैं कि हम बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं और हमसे कोई पाप नहीं होता। हम संसार में बड़ी ऐसा लगता है कि बहुत ईमानदारी से चल रहे हैं, बहुत सही कर्म कर रहे हैं, हम पाप नहीं करते। लेकिन वास्तव में महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में लिखा, वहां लिखा कि ये जो शरीर है, पहली चीज तो लिखी, शरीर और संसार का कोई भेद नहीं है। शरीर पांच तत्वों से बना है और इन पांच तत्वों के पांच विकार हैं। तो जब शरीर इन तत्वों से बना तो जो तात्विक गुण हैं, जो इनके विकार हैं, उनसे हम कदापि नहीं बच सकते। बस फर्क क्या होता है कि किसी में कोई विकार ज्यादा होता है, किसी में कोई विकार कम होता है, किसी में कोई विकार अधिक होता है। ये सब लोगों में आपस में अंतर होता है। तो सत्पुरुष कह रहे हैं कि संसार जो है ये केवल विकारों का फैलाव है। हम संसार में जिसको सफलता कहते हैं, कोई व्यक्ति बहुत धन अर्जित करके अपने को सफलता कहता है, लेकिन सत्पुरुष कह रहे हैं कि ये लोभ के विकार के कारण वो केवल उसका कर्म जो है वो धन प्राप्ति की ओर लगा रहता है। जिसके अंदर अहंकार का विकार होता है वो इस तरह का प्रयास करता है कि उसका संसार में अधिक से अधिक नाम हो। जिसके अंदर काम का विकार होता है तो वो हम समाज में देखते हैं कि व्यक्ति काम के विकार के वशीभूत होकर क्या क्या उपद्रव करता है। जिसके अंदर मोह का विकार प्रबल होता है वो व्यक्ति अपने शरीर को अधिक से अधिक सुख पहुंचाने का यत्न करता है, अपने परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाने का, उसको सुख प्रदान करने का, वो मोहवश होकर अपने शरीर का और अपने परिवार का मोह के बस होकर अनेक प्रकार से उनकी तरक्की के उपाय करता है। ये महाराज जी ने इसमें लिखा है, कह रहे हैं देखिए ये बात समझे कि संसार का जो फैलाव है वो केवल विकारों के वशीभूत होकर है, इसके अतिरिक्त नहीं है। और हम जितना फैलाव करते हैं उतना ही अधिक अपने को सफलता का जो है वो देते हैं श्रेय कि मैं बहुत सफल व्यक्ति हूं। लेकिन इस रहस्य को ना समझने के कारण हम ये नहीं समझते कि मेरा जितना फैलाव हो रहा है ये वास्तव में संसार का नहीं, ये मेरे विकारों का फैलाव। बड़ा एक रामायण में सूत्र दिया, वो कह रहे हैं वहां पर जब रावण की संपत्ति का वर्णन होता है, वह कह रहे हैं कि सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई, नित नूतन नित बाढ़त जाई, नित नूतन नित बाढ़त जाई, जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे और इसका प्रभाव क्या होता है, क्योंकि विकार के कारण फैलाव बढ़ रहा है, तो जितना फैलाव बढ़ता है उतना ही लोभ अधिक बढ़ता है। तो ये सारे विकारों की यही स्थिति है कि जितना जिसके अंदर जो विकार प्रधान होता है उसी के तहत वो उससे संबंधित क्रिया को करता है और उस विकार को और बढ़ाता है। तो बात क्या है कि अब ये समझना है ये विकार कहाँ पर है, ये हमने समझ लिया, ये विकार हमारे मन में होते हैं। अब बात ये आती है कि इन विकारों के वशीभूत होकर जो हम पाप कर्म करते हैं, ईश्वर का नाम उन पापों से हमको किस प्रकार छुड़ाता है, यहाँ पर उसका क्या संबंध है। तो यहाँ पहली चीज तो ये है कि हम ये बात समझ लें कि पाप मनुष्य, कोई भी मनुष्य जो पाप करता है वो अपने विकारों के वशीभूत होकर करता है।
पहली चीज। अब ये विकार कहाँ है? ये विकार उसके मन में मौजूद है। शरीर तो कर्म के द्वारा वो विकार हमको दिखाई देता है, एक्शन में आता है, लेकिन विकार वास्तव में मन में मौजूद है। अब मन में जो विकार है उसका इलाज संसार में क्यों नहीं है? क्योंकि संसार भी उन विकारों का ही फैलाव है। इसलिए संसार में जितना हम कर्म करेंगे वो हमारे विकार और बढ़ते जाएंगे। ये बात है। रामायण में इस बात को क्या लिखा? रामायण में लिखा इस बात को कि छूटे ही मल की मलही के धोए। क्या कभी किसी गंदी वस्तु, कोई चीज गंदी हो गई और उसको हमें धोना है, तो क्या वो गंदे पानी से धुल सकती है? गंदी वस्तु को धोना हो और धोने के लिए जो सामग्री है वो भी गंदी है, तो क्या कभी वो वस्तु साफ हो सकती है? ये कभी साफ नहीं हो सकती। तो लिखा कि छूटे ही मल की मलही के धोए। मल के धोने से क्या क्या मल साफ हो सकता है? ये कभी संभव नहीं है। तो संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो हमारे इन विकारों को धो सके। क्यों? क्योंकि संसार भी विकारों का ही फैलाव है। ये बात हमें अंदर बैठ जानी चाहिए, क्योंकि हम संसार के बहुत कर्म करते हैं इसलिए कि हमारे पाप धुल जाए। लेकिन ये बात हमको समझ लेनी चाहिए कि महाराज जी ने लिखा, वाणी में अनेक स्थान पर आया, जो रामायण में लिखा कि मल के धोने से मल साफ नहीं होता। अब ऐसी कौन सी वस्तु है जिस वस्तु से वह मल साफ होना है तो वो साफ और शुद्ध पानी चाहिए, शुद्ध वस्तु चाहिए। तो संसार में तो ऐसी कोई है नहीं। फिर कौन सी वस्तु है? वो वस्तु हो सकती है जो जिस वस्तु से गंदा हो रहा है, जिस वस्तु से चीज गंदी हो रही है, उससे विपरीत गुण की वस्तु, तब वो मल साफ हो सकता है। तो संसार के इस विकार युक्त जो मल है, जो पाप है, इसको धोने के लिए, इसको साफ करने के लिए वो वस्तु चाहिए जो विकारों से रहित हो। और संसार चूंकि विकारों का ही फैलाव है, विकारों का ही दूसरा स्वरूप है, इसलिए संसार से वो मल साफ नहीं हो सकता। तो फिर कौन सी वस्तु एक शेष बची? संसार से ऊपर करतार। केवल एक वस्तु ऐसी है, संसार में कोई वस्तु नहीं है। अब उसके अलावा क्या बचा? वो रह गया ईश्वर, करतार। तो केवल एक ही चीज ऐसी रह गई जिससे कि हमारा विकार, जिसको हम पाप कहते हैं, जिसको मल कहते हैं, वह मल केवल ईश्वर के नाम से साफ हो सकता है। ये तात्विक बात है। इसीलिए बार बार ये कहा गया कि पतित उद्धारी प्रभु तेरा सतना। आप रामायण को देखें, किसी भी संत को देखें, किसी भी शास्त्र को देखें, वहां पर यही लिखा, कह रहे हैं कि रामायण में आता है, जब भगवान के नाम की महिमा का वर्णन किया तो कह रहे हैं कि अपतु अजामिल गजु गन काऊ, भय मुकत हरि नाम प्रभाऊ, कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई, राम न सकही नाम गुन गाई। भगवान के नाम से, राम से बड़ा राम का नाम है। क्योंकि राम की जब हम बात करते हैं, उनके स्वरूप की जब बात करते हैं, तो वो तो एक सांसारिक स्वरूप बन जाता है, उनका नाम, रूप, गुण। लेकिन जब नाम की बात करते हैं तो वह हमको इन सबसे ऊपर ले जाता है। इसलिए लिखते हैं, देखिए कह रहे हैं कि यह कलिकाल मलायतन, मन करी देखु विचार, श्री रघुनाथ नाम तजी, नाहिन आन आधार। भगवान के नाम को छोड़कर संसार में और कोई आधार नहीं है, जो दास ने अभी बताया।
क्योंकि संसार विकारों पर खड़ा है, संसार विकारों का फैलाव है, ये शरीर और संसार। इसलिए संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो हमारे इन विकारों का और इस विकार के कारण जो पाप होते हैं उसका नाश कर सके। तो इसलिए कहा कि राम एक तापस तिये तारी। ये इसी बात पर बता रहे हैं कि राम से बड़ा जो राम का नाम है। कह रहे हैं कि राम एक तापस तिये तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। जो भगवान का नाम है वो उसने, भगवान राम ने, तो हम पढ़ते हैं कि एक अहिल्या का जो पत्थर बन गई थी उससे जब भगवान के चरण स्पर्श हुए उसका उद्धार हुआ। लेकिन नाम ने, नाम कोटि खल कुमति सुधारी, नाम ने करोड़ों लोग को, करोड़ों पापियों को जो है सुधार दिया। अब हम यदि शास्त्रों में देखें तो बहुत से ऐसे नाम हमको दिखाई देते हैं जो बड़े पापी थे, दुराचारी थे, लेकिन जब प्रभु नाम की महिमा हुई तो वो संत बन गए, मुक्त हो गए, भगवान बन गए। महाराज जी की हम जब ग्रंथ श्री समता विलास देखते हैं तो वहां पर जब सत सिमरन की का जो अध्याय गुरुदेव ने लिखा, चैप्टर, उसमें लिखा कि सत सिमरन के अध्याय में लिखा कि सब पापों से छुटकारा। और कहीं आपको संसार में कहीं पर ये लाइन नहीं मिलेगी कि पापों से छुटकारा किस चीज से हो सकता है। चाहे आप किसी शास्त्र को पढ़ लीजिए, किसी ग्रंथ को देख लीजिए, लिखा यही होगा कि पाप से छुटकारा प्रभु के नाम सिमरन से होता है। इसीलिए उस नाम को पतित पावन कहा। क्यों होता है? क्योंकि विकार जो मन में है, शरीर में नहीं है। शरीर से तो वो पाप प्रकट होता है, लेकिन शुरुआत उसकी मन से होती है। तो चोट मन पर ही लगनी है। और मन पर चोट का क्या उपाय है? केवल एक, प्रभु के नाम का सिमरन। संसार की और किसी वस्तु का सिमरन नहीं काम करता, क्योंकि संसार की किसी वस्तु का सिमरन करेंगे वो विकार के अंतर्गत है। तो विकार को ही साफ करना है और विकार का ही सिमरन करें तो पाप कभी दूर नहीं हो सकता। तो प्रभु के नाम का सिमरन के लिए लिखा कि सब पापों से छुटकारा और ईश्वर की प्राप्ति सत्य सिमरन ही है। पापों से छुटकारा सत्य सिमरन से ही होता है। अब यहाँ पर किस तरह होता है? संतों ने बहुत जगह लिखा। तुलसी सूरदास जी का एक पद आता है कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो। वहां पर उन्होंने लिखा है कि एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं देखत, कंचन करत खरो। ये प्रभु के नाम की महिमा है। जैसे जो पारस होता है, जिसको लोहा छू ले तो वह सोना बन जाता है। तो प्रभु के नाम की महिमा क्या है कि जिस प्रकार एक कोई लोहे का टुकड़ा पूजा घर में रखा हो, बहुत से लोग पूजा घर में शस्त्र रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, तो एक लोहे का कोई भी टुकड़ा पूजा घर में रखा हो और एक लोहा जो किसी नीच कर्म करने वाले के यहाँ रखा हो, चाहे वो कसाई के यहाँ रखा हो या किसी भी व्यक्ति के यहाँ रखा हो, लेकिन जब वह दोनों ही पारस के संपर्क में आते हैं तो पारस फिर भेद नहीं करता, दोनों को वह खरा सोना बना देता है। जिस प्रकार एक दूसरी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार नदी सागर में मिलती है या गंगा में जाती है नदियां, और कहीं से कोई नाला भी यदि गंदे पानी का कोई स्रोत वो भी यदि गंगा में जाए तो आगे जाकर जब दोनों गंगा बन जाते हैं, तो जब अलग अलग होते हैं तो कोई भी व्यक्ति उस जल का आचमन नहीं करता, लेकिन जब गंगा में मिल गए दोनों तो दोनों गंगा का ही स्वरूप बन जाते हैं। जिस प्रकार एक अंधकार हो, अंधकार रूप कमरा हो जो बहुत समय से बंद है, लेकिन जब उसको खोला जाए,
2 कमरे हैं, एक बिल्कुल गंदा है जिसकी सफाई नहीं हुई है और एक बिल्कुल साफ कमरा है और दोनों बिल्कुल बंद है, अंधकार है। लेकिन जब उनको खोला जाएगा तो दोनों ही प्रकाशित हो जाते हैं, चाहे वो गंदा कमरा हो या साफ कमरा हो। प्रकाश भेद नहीं करता। इसी प्रकार जो प्रभु के नाम की महिमा है, उसका भी ये वर्णन किया कि वह जब नाम श्रद्धा से, प्रेम के साथ, एक तड़प के साथ उस प्रभु का नाम लिया जाता है, तो बड़े-बड़े पापी और दुष्कर्मी जो अधम कहे जाते हैं, वो भी जो है मुक्त हो जाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि अपतु अजामिल गज गनिकाऊ, एक अजामिल की कथा हम सुनते हैं जो बड़ा ही पाप करने वाला था, लेकिन जब उसका अंत समय आया, उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया था और जब यम के दूत उसको लेने आए तो उसने नारायण को दिल से आवाज दी और कहते हैं कि वहां पर यम के दूत भाग गए और भगवान के दूत उसको लेने चले आए। तो ये बात हम समझे कि परमात्मा के नाम में केवल एक ऐसी संसार में वस्तु है, एक ऐसा तत्व है, ईश्वर का नाम, जिसको लेने से यदि जीव, शर्त केवल ऐसे नहीं कि मुख में राम बगल में छुरी, हम सारा जीवन राम राम भी करते रहे और पाप भी करते रहे। यह वर्णन ये भी लिखा है कि जब नाम लिया जाए तो उसके संग प्रेम होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए। तो जब व्यक्ति प्रेम, श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर का नाम लेता है तो उसके पापों का धीरे धीरे क्षय हो जाता है और वो भी उन पवित्र लोगों में शामिल हो जाता है जिससे उसको ईश्वर का दर्शन, ईश्वर की भक्ति प्राप्त हो जाती है। तो इसलिए परमात्मा के नाम को पतित पावन कहा गया। हम सबको भी ये भाग्य मिला है, सौभाग्य है कि हम ऐसे सतगुरु की शरण में हैं जिन्होंने हमको एक नाम सिमरन के लिए महामंत्र दिया। इस नाम को सिमर के भी हम भी उस पतित से, उस पतित पावन नाम के द्वारा उस पवित्रता को और ईश्वर भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम ब्रह्म सत्य।